पाकिस्तान ने फोटोशॉप से जंग जीत ली। अब मिसाइल नहीं माउस से वार होता है। जहां दुनिया हथियार बनाती है वहां पाकिस्तान एडिटिंग सॉफ्टवेयर अपग्रेड करता है। तोप चली नहीं लेकिन पेंटिंग में धुआं खूब निकला। पाकिस्तान आर्मी चीफ ने एडिटेड फोटो देकर पीएम शहबाज शरीफ को बनाया उल्लू। नमस्कार भाइयों बहनों, आज मैं पाकिस्तान के उन अधिकारियों को नमस्कार करता हूं जो कैनवा और फोटोशॉप से अपनी आर्मी चला रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये पाकिस्तान की नई मिलिट्री स्ट्रेटेजी है। गोली नहीं चलानी, सिर्फ फोटो एडिट करनी है। और अगर कोई पूछे सबूत तो जवाब मिलेगा जीआईएफ भेज दूं क्या भाई। जी हाँ, पाकिस्तान ने अब युद्ध लड़ना बंद कर दिया है। अब वो पेंटिंग से दुश्मन डराते हैं। और हाल ही में तो उन्होंने एक पेंटिंग ऐसी गिफ्ट की है जिसे देखकर चीन भी बोला भाई ये तो हमारी है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो मेरे पड़ोसी मुल्क के बाशिंदों जो सैटेलाइट डिश घुमाकर हमारा यूट्यूब देख रहे हैं, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं आपके मुल्क पाकिस्तान की एक ऐसी कलाकृति जो असल में चीन की मिसाइल है पर पाकिस्तानी पेंटिंग कहलाती है। तो बात शुरू होती है पाकिस्तान को शानदार झूठ से, जहां मिसाइलें नहीं चली लेकिन पेंटिंग में आग और धुआं दोनों दिखा दिया गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को पाक सेना अध्यक्ष फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर ने एक युद्ध पेंटिंग भेंट की। कहा ये हमारी बनियान उन मरसूस ऑपरेशन की जीत की निशानी है और दावा किया कि ये भारतीय ठिकानों पर पाकिस्तानी आर्टिलरी फायर का नजारा है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। पाकिस्तान ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया था उसका नाम रखा था बनियान उन मरसूस। नाम ऐसा रखा जैसे किसी पुराने फारसी शायर ने छींकते छींकते रख दिया हो। सुनते ही लगे या तो कोई बड़ा धार्मिक आयोजन है या नया साबुन लॉन्च हुआ है। बोलो तो जुबान मुड़ जाए, पढ़ो तो आंखें फड़क जाए और समझो तो खुद आईएसआई वाले भी गूगल ट्रांसलेट खोज लें। मतलब नाम ऐसा है कि लगता है कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन नहीं जीप की कसरत शुरू कर दी है। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? अब कौन बताए इनको कि जंग लड़ने से ज्यादा मेहनत तो इनके ऑपरेशन का नाम लेने में लग जाती है। अब ऑपरेशन हुआ या नहीं ये किसी को नहीं पता, पर फोटो इतनी असली थी कि हम भी थोड़ी देर को चौंक गए। खोजबीन की गई तो पता चला ये तस्वीर असल में 2019 में चीन की सेना ने ली थी जब वो अपने रॉकेट सिस्टम का अभ्यास कर रही थी। इसकी असली फोटो 2019 में चीन की डिफेंस वेबसाइट पर थी। यानी पाकिस्तान ने चीन के रॉकेट को कॉपी किया, रंग भरे और बोल दिया देखो जी भारत पे वार कर दिया। अब ये ऑपरेशन असल में हुआ या नहीं ये तो खुद पाकिस्तान को भी नहीं पता, लेकिन जस्ट ऐसा मनाया गया जैसे आईपीएल जीत लिया हो। और फोटो चुराकर बनाई गई पेंटिंग ऐसे दी गई जैसे वर्ल्ड कप ट्रॉफी हो। तो पाकिस्तान की नहीं चली लेकिन फोटोशॉप खूब चला भाई। चीन वाले भी देखकर बोले यार गजबाई कर दिए हो। पर देखिए पाक पीएम शहबाज शरीफ को भनक तक नहीं लगी कि उनके आर्मी चीफ ने नकली फोटो देकर उन्हें बना दिया है उल्लू। मतलब पाकिस्तान के लिए अब युद्ध का मतलब है कैनवस पर कलर और ट्विटर पर ट्रोल। लेकिन एक सेकंड, अब आते हैं पाकिस्तान की रक्षा प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां सबूत दिखाने के नाम पर वो फोटो चिपकाई गई जिसमें सबमरीन असली से ज्यादा नकली लग रही थी। पाक वाइस एडमिरल ने ये तस्वीर दिखाते हुए कहा हमारे पास ये ताकत है, हम किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर को पानी में ही डुबा सकते हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अब जो तस्वीर दिखाई गई उसमें सबमरीन चुपचाप बैठी थी जैसे कह रही हो भाई मुझे तो फोटोशॉप में ही जोड़ दिया गया है, मैं असली में नहीं हूँ। असल फोटो में कोई सबमरीन थी ही नहीं, सिर्फ 3 जहाज और प्लेन। बाकी सब पाकिस्तानी ग्राफिक डिजाइनर की कला थी। पाकिस्तान ने एडिट मारकर सबमरीन भी गुजर दी। भाई ये तो वैसा हुआ जैसे शादी की फोटो में दूल्हे की जगह सलमान खान को पेस्ट कर दिया। दरअसल 11 मई को पाकिस्तानी सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा हम हमेशा तैयार हैं। और सबूत में जो ये तस्वीर दिखाई उसमें 2 जहाज, 3 प्लेन और एक पनडुब्बी नजर आई। लेकिन असली तस्वीर में सिर्फ 3 जंगी जहाज और 3 प्लेन थे। लेकिन पाकिस्तान ने एडिट मारकर उसमें एक सबमरीन घुसा दी। ये वही बात हो गई जैसे बिरयानी की फोटो में केसर डाल दो लेकिन थाली में सिर्फ खिचड़ी निकली। लगता है अब पाकिस्तान सेना में रिक्रूटमेंट के लिए बंदूकें नहीं, कोरल ड्रॉ और एडोबी का टेस्ट दिया जाएगा। ये देखकर तो यही लगता है कि अगर पाकिस्तान की एडिटिंग टीम को ऑस्कर न मिला तो दुनिया में न्याय नहीं बचा। अब बस वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान यूएन को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बताएगा देखो जी हमने इंडिया को हरा दिया, ये रहा जीआईएफ। मतलब पाकिस्तान अब हथियारों से नहीं, हथियारों की फोटोशॉप से जंग लड़ रहा है। मिसाइल हो या पनडुब्बी, सब कुछ एडिटेड।
बस इनका अगला ऑपरेशन होगा एडोबे गजब। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, जब अगली बार पाकिस्तान कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे या पेंटिंग गिफ्ट करे तो थोड़ा गूगल इमेज रिवर्स सर्च जरूर कर लेना, कहीं वो किसी और देश की सेल्फी ना हो, क्योंकि पाकिस्तान की असली ताकत अब मिसाइल नहीं, पेंट ब्रश और फोटोशॉप ब्रश है। जब जंग नहीं जीत पाओ तो फोटोशॉप का सहारा लो, और जब सच्चाई छुपानी हो तो चीनी मिसाइल को पाकिस्तानी जीत की तस्वीर बना दो। ये है पाकिस्तान की नई युद्ध नीति, सच्चाई से नहीं जेपीजी से जंग जीतेंगे। तो साथियों, अगली बार अगर कोई पाकिस्तान की युद्ध तैयारी का सबूत मांगे तो वो पीडीएफ, जेपीईजी और जीआईएफ फॉर्मेट में मिलेगा। तो साहब, पाकिस्तान ने जंग के मैदान में भले कुछ ना किया हो, लेकिन इमेजिनेशन की दुनिया में उसकी क्रिएटिविटी लाजवाब है। जहां असली मिसाइल नहीं वहां फोटोशॉप से धुआं उठाया जाता है, जहां सबमरीन नहीं वहां जेपीईजी में डुबो दिया जाता है, और जहां जीत नहीं मिली वहां एडिटिंग से जश्न मना लिया जाता है। ये देश अब सेना नहीं चला रहा, इंटरनेशनल थिएटर ग्रुप चला रहा है। अब अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद वो गूगल इमेज खोलकर बोले, देखिए जनाब, हमने नासा पर भी हमला कर दिया। पर सच तो यह है दोस्तों, झूठ की चाहे जितनी पेंटिंग बना लो, हकीकत की एक झलक उसे धोकर रख देती है। भारत का ऑपरेशन हो या पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा, फर्क इतना है कि हम जमीन पर चलते हैं और वो पेंटिंग में उड़ते हैं। तो अगली बार कोई बोले पाकिस्तान ने वार किया तो पूछ लेना, भाई फोटो भेज दे या पीएचडी फाइल चाहिए। तो पाकिस्तान, सच बोलना सीख लो, वरना अगली बार गूगल भी तुम्हारे झूठ को फेक न्यूज का बिल्ला दे देगा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।